नमस्कार। मध्य प्रदेश में नवीनतम सत्र को लेकर बहुत जरूरी अपडेट आप सभी के लिए। यदि आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं या फिर आपके पड़ोस में बच्चे हैं तो निजी यानी कि प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन मई के मंथ में ही प्रारंभ होने वाले हैं। हर स्कूल में 25% सीट रिजर्व होती है, जिसके लिए आवेदन बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो आवेदन की पात्रता क्या है, कौन बच्चा आवेदन कर सकता है, उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और बच्चे की आयु, बालक की आयु क्या होनी चाहिए और आवेदन कैसे होगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो निजी स्कूल में बच्चों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। तो आइए पूरी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो शिक्षा का अधिकार 7 मई से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एमपी में आरटीई के तहत आप यहां पर 7 मई से आवेदन कर पाओगे। मध्य प्रदेश में जरूरतमंद बच्चों को आवेदन हजारों बच्चों को मिलेगा निःशुल्क यहां पर शिक्षा का अधिकार। आप देख सकते हो आरटीई के माध्यम से मध्य प्रदेश में राज्य में जरूरतमंद बच्चों को राइट टू एजुकेशन अधिकार के तहत आवेदन कर पाएंगे। कौन बच्चा इसमें आवेदन कर सकता है, मैं आपको ये बता दूं तो प्रदेश में हजारों गरीब बच्चों को लाभ मिलने वाला है, जो कि बच्चे शिक्षा का अधिकार योजना के तहत पात्र पाए जाएंगे। अब योजना के तहत पाए कैसे जाएंगे अधिकार में, पात्रता वो बता दूं मैं आप लोगों को। उन्हें निजी स्कूल में निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा। प्रदेश में लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे, परिवारजन इंतजार कर रहे थे। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं परिवार वाले, वो अपने बच्चों को इसके माध्यम से आवेदन दे पाएंगे, करवा पाएंगे। क्या करना होगा, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश राज्य में अब जरूरतमंद बच्चों को मिलने वाली है निःशुल्क शिक्षा। करना क्या होगा, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह प्रवेश प्रक्रिया पूरे 1 महीने चलेगी। यानी कि आप लोगों को ये बता दें कि प्रक्रिया मई के पूरे महीने चलने वाली है। तो कब से आवेदन करना होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मई को रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल का आवंटन ना होगा और उन्हें एसएमएस से सूचना मिल जाएगी। अब आवेदन कब करना होगा, तो 7 मई से इसमें आवेदन प्रारंभ होंगे। और यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है स्कूल में आवंटन जो होगा 2 जून से 10 जून के बीच में होगा। यानी कि अगर आप 7 मई से इसमें आवेदन कर देते हो, आपके नज़दीकी स्कूल्स में, प्राइवेट संस्थाओं में कहाँ कहाँ पर आप आवेदन कर पाओगे, कि स्कूल्स में कैसे आपको अनुमति मिलेगी, जानकारी कैसे प्राप्त होगी, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आवेदन कहाँ से करना होगा, ऑफलाइन आवेदन होगा या ऑनलाइन आवेदन होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलेंगे। तो राज्य शिक्षा केंद्र में जो प्रवेश प्रक्रिया जारी की गई है उसे प्रवेश के लिए एक ही चरण दिया जाएगा, यानी कि राइट। ठीक है, आरटीआई के तहत आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले, इसके पहले की जो प्रक्रिया हुआ करती थी उसमें 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण भी हुआ करते थे। यानी कि आपने आवेदन करा और उसमें लॉटरी खुली और पहले लॉटरी में जिसका नाम आ गया उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया, नहीं करा तो सेकंड लॉटरी खुली और फिर आपको मौका मिल गया, नहीं हुआ तो फिर तीसरी लॉटरी खुल गई, फिर मौका मिल गया। लेकिन 2025 में और 26 के इस सत्र में एक ही चरण में ये प्रक्रिया संपूर्ण पूर्ण होगी। तो सभी विद्यार्थियों को, मतलब कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत, आरटीई के तहत अगर आवेदन करना है तो क्या करना होगा, दूसरे चरण की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगी, एक ही चरण की होगी। तो आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए हम आपको बता दें कि आयु क्या होनी चाहिए बालक की। अगर बच्चे की आयु न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 4 से 6 वर्ष है तो नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकता है। और केजी 1 में न्यूनतम 4 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष आयु होना चाहिए, 5.5 वर्ष 6 महीने लिखा हुआ है। अगर एलकेजी 2 की बात करें तो न्यूनतम 5 वर्ष आयु चाहिए, अधिकतम 6 वर्ष 6 माह यानी 6.5 माह चाहिए। और पहली कक्षा में अगर प्रवेश चाहिए तो 6 वर्ष और 7.5 साल के बीच में आयु उसकी होना चाहिए। ये उसकी बच्चे की आयु होना चाहिए। अगर हम पात्रता की बात करें, लेकिन उसके पहले दस्तावेज क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो माता पिता के सरकारी पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट का है ना जानकारी हो गई, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता सूची में नाम हो गया, ये चाहिए। और साथ में बच्चे की पहचान के लिए माता पिता को बच्चों के सभी सरकारी दस्तावेज, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, है ना, साथ में आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देना है। इसी के साथ में पात्रता क्या होगी, कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, तो एलकेजी में प्रवेश के लिए छात्रों को न्यूनतम आयु जन्म प्रमाण पत्र पर आधार पर ही लिया जाएगा। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सभी निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 25% सीटें आरक्षण करने का आदेश देता है। यानी गवर्नमेंट ये आदेश देता है बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन मिले, इसलिए 25% सीटें हर स्कूल में रिजर्व रहती है। अगर मान लो कि 200 बच्चे हैं
तो 50 सीटें वहाँ पर किसकी होगी, एक प्रकार से देखा जाए तो ये RTE के तहत बच्चों की वहाँ पर होगी। साथ में जिन परिवार की आय 3.5 लाख रुपए या उससे कम है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अनाथ बच्चे हो गए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो गए, प्रवासी श्रमिक के बच्चे हो गए, सड़क पर काम करने वालों के बच्चे हो गए, और RTE के तहत अधिनियम के तहत प्रवेश यहाँ पर पात्रता ले सकते हैं। ये आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को आवेदन कैसे करना होगा, आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि हमारे नज़दीकी स्कूल में हम कैसे आवेदन करें और आवेदन कहाँ से होगा। तो आवेदन ऑफलाइन भी हो सकता है, आवेदन ऑनलाइन भी हो सकता है। आप नज़दीकी विद्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं, क्लास प्रिंसिपल से बात भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग MP ऑनलाइन के माध्यम से 7 मई से यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे, जो कि 2 जून और 10 जून के बीच में इसकी लॉटरी खुलेगी। तो आपको वहाँ पर स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। आपको स्कूल में जाकर जानकारी प्राप्त करना और अपने डॉक्यूमेंट बच्चे के सबमिट करना है। आपको इसकी अधिक जानकारी मैं एक वीडियो बनाकर और बता दूंगा कि इसमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, क्या गलती नहीं करना है, और कौन से स्कूल को सिलेक्ट करना चाहिए, आपके नज़दीक हो या आपसे कितने किलोमीटर दूर हो। तो उसके लिए तैयार रहें। 7 मई के पहले मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी वो भी अपडेट करवा कर बता दूंगा, ठीक है। तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी आप दीप्ति सिंह एकेडमी के साथ में जोड़कर कर सकते हो। इसी के तहत मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।